डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10वीं कक्षा के सप्लीमेंट्री से भोली नामक अध्याय को पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं के अब्बास, जिनका पूरा नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका जन्म 7 जून 1914 को हुआ था और मृत्यु उनकी 1 जून 1987 में। के अब्बास जो थे वो भारतीय सिनेमा के डायरेक्टर थे, उपन्यासकार थे, पत्रकार भी थे, जो कि उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पत्रकारिता करते थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अवार्ड, उनको पुरस्कार मिला, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार अर्जित किए। ये जो कहानी है भोली की, बहुत ही अच्छी कहानी है और इसको हम लोग पहले अबाउट द लेसन में देख लेते हैं कि इस कहानी में क्या है। अगर आप अबाउट द लेसन पढ़ लेंगे तो इस कहानी का सार क्या है वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है टेस्ट को पढ़ेंगे। तो आइए अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। अबाउट द लेसन में देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम भोली। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल नेम्ड भोली। यह कहानी एक छोटी लड़की जिसका नाम भोली था। वॉज ए स्लो लर्नर एंड स्टैमर्ड, जो बहुत ही मंद बुद्धि की थी और हकलाती थी। तुतला करके बोलते हैं ना, उस तरह से। स्लो लर्नर मीन्स क्या होता है? मंद बुद्धि का होना। स्टैमर्ड मीन्स होता है हकलाना। तो वह बहुत ही मंद बुद्धि और हकलाने वाली लड़की थी। She fell down from the cot in her childhood. She fell, वह गिर पड़ी थी, डाउन नीचे, फ्रॉम द कॉट चारपाई से, तो वह चारपाई से नीचे गिर पड़ी थी, इन हर चाइल्डहुड अपने बचपन में। जब वह छोटी थी तभी जो है वह चारपाई से नीचे गिर पड़ी थी। एंड ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा, वाज डैमेज्ड। डैमेज मतलब होता है नष्ट हो गया था। उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, नष्ट हो गया था। शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी टू स्मॉल पॉक्स। शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता को उसने खो दिया था, टू स्मॉल पॉक्स, किसके कारण? चेचक के कारण। स्मॉल पॉक्स मीन्स क्या होता है बच्चों? चेचक। तो चेचक के कारण उसने क्या किया था? अपनी सुंदरता खो दी थी। She was neglected as a witless fool even by his parents and her brothers and sister. She was neglected. कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? She was neglected as a witless fool even by his parents and her brothers and sister. उसे नज़रअंदाज किया जाता था। किसे? भोली को। क्यों? क्योंकि वह मंद बुद्धि की थी, मूर्ख लगती थी उनको। कौन लोग नेगलेक्ट करते थे उसका? नज़रअंदाज कौन करते थे? बाय हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा। एंड ब्रदर्स, हर ब्रदर्स, उसके भाइयों के द्वारा। एंड सिस्टर्स, और बहनों के द्वारा। ये सारे लोग जो है उसको नज़रअंदाज करते थे। क्यों? मंद बुद्धि होने के कारण। But the opening of a primary school for girls in her village changed her life. But the opening of a primary school, लेकिन प्राथमिक विद्यालय खुलने के कारण, किसके लिए खुला था? लड़कियों के लिए। इन हर विलेज, उसके गांव में। उसके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खुलने से चेंज हर लाइफ, उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। हर टीचर वॉज वेरी काइंड एंड करेजियस टू हर। हर टीचर वॉज वेरी काइंड, उसके जो अध्यापक थे बहुत ही दयालु थे। एंड करेजियस टू हर, और उसके लिए क्या थे? साहस देने वाले थे, उसे हिम्मत देने वाले थे। शी गेव हर कॉन्फिडेंस
शी गेव हर कॉन्फिडेंस, विद्यालय में पढ़ाने वाली जो प्रधानाध्यापिका थी उसने क्या किया, उसने इसे विश्वास दिलाया। शी मेड हर स्पीक विदाउट हाल्ट, उसने उसे बिना रुके बोलना सिखाया। द गर्ल अचीव्ड व्हाट appeared to be impossible, the girl achieved, लड़की ने यानी कि भोली ने प्राप्त कर लिया what appeared to be impossible, जो असंभव दिखता था, असंभव दिखने वाली चीज को उसने क्या कर दिया, संभव कर दिया। She proved himself a real heroine, उसने अपने आप को एक वास्तविक नायिका के रूप में साबित किया। When she refused to marry विशंभर नाथ, कब उसने अपने आप को एक नायिका के रूप में साबित किया। When she refused to marry, जब उसने विवाह करने से इनकार कर दिया विशंभर नाथ, किससे विवाह करने से इनकार कर दिया, विशंभर नाथ से। एंड डिमांडेड, हु डिमांडेड, जिसने मांग की थी, डिमांडेड मीन्स मांग की थी, हु डिमांडेड, जिसने मांग की थी 5000 रुपीज, 5000 रुपये कैश यानी कि नकद 5000 रुपये की मांग की थी। किसने मांग की थी, विशंभर नाथ ने। फ्रॉम हर फादर, किससे, भोली के पिताजी से। इन डाउरी, इन डाउरी मीन्स दहेज के रूप में। तो भोली ने क्या किया था, जब विशंभर नाथ ने भोली के पिताजी से 5000 रुपये दहेज के रूप में मांगा, तो भोली ने उससे शादी करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो छात्रों यही कहानी है। अब हम लोग पूरी कहानी को पढ़ेंगे, टेक्स्ट उसका अनुवाद करेंगे हिंदी में। आइए पढ़ते हैं यहाँ से। आपका टेस्ट यहाँ से शुरू होता है। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम, अपने बचपन से ही भोली को क्या किया जाता था, घर में नज़रअंदाज किया जाता था। नेग्लेक्टेड मीन्स नज़रअंदाज कर देना, अनदेखा कर देना। वाई डिड हर टीचर टेक ए स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। वाई डिड हर टीचर, उसकी अध्यापिका ने टेक ए स्पेशल इंटरेस्ट, विशेष रुचि ली। स्पेशल इंटरेस्ट मीन्स विशेष रुचि। इन हर, उसमें, किसमें, भोली में अध्यापिका ने क्यों इतना विशेष रुचि लिया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन, क्या भोली उसकी अपनी अध्यापिका की जो एक्सपेक्टेशन था, जो उम्मीद थी, उस पर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है, अर्थात जो उसकी अध्यापिका चाहती है वैसा होता है कि नहीं होता है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो छात्रों, हम कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से आपका लेसन शुरू होता है। आइए देखते हैं। हर नेम वाज सुलेखा। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। किसका नाम सुलेखा था, भोली का। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन, बट लेकिन, सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही, एवरीवन हर कोई, हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसे भोली कहकर बुलाता था। द सिंपल्टन, यहाँ पर भोली का अर्थ हो जाएगा द सिंपल्टन, मतलब मंद बुद्धि का होना, बुद्धू, इसलिए उसको सब लोग क्या कहते थे, भोली कहते थे। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। शी वाज द फोर्थ डॉटर, वह चौथी पुत्री थी, ऑफ नंबरदार रामलाल। रामलाल जो नंबरदार थे उनकी चौथी बेटी थी। कौन चौथी बेटी थी, सुलेखा कहिए या भोली कहिए, उनकी चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, when she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, she had fallen off the cot, वह चारपाई से गिर पड़ी थी, on her head, अपने सिर के बल, and perhaps, और शायद, it had damaged some part of her brain, और इसी से उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। That was why
शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और इसी कारण से वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नॉन एज भोली द सिंपल्टन, एंड केम टू बी नॉन, और वह जानी जाने लगी एज भोली, भोली के रूप में, या कह सकते हैं एक बुद्धू के रूप में मानी जाने लगी या जानी जाने लगी। आगे देखते हैं। एट बर्थ, जन्म पर, द चाइल्ड वॉज वेरी एंड प्रीटी, जब उसका जन्म हुआ था, अर्थात किसका जन्म हुआ था, भोली का। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी, तो जन्म के समय भोली सुंदर कैसी थी, भोली बहुत ही सुंदर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर चेचक का आक्रमण हुआ। द ओनली आइज वेयर सेव्ड, इतना तेज चेचक का आक्रमण था कि केवल उसकी आंखें बची हुई थी। किसकी आंखें बची हुई थी, भोली की, या कह सकते हैं सुलेखा की केवल आंखें बची हुई थी, और उसका जो पूरा शरीर था, चेचक के जो छोटे छोटे घाव होते हैं ना, उससे उसका पूरा शरीर क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, बट द इंटायर बॉडी, लेकिन सारा शरीर वाज परमानेंटली, अस्थायी रूप से डिसफिगर्ड हो गया था। डिसफिगर्ड मीन्स कुरूप हो गया था, किसके द्वारा, बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, किसके द्वारा, जो गहरे काले रंग के चेचक के दाग थे, उससे उसका जो शरीर था अस्थायी रूप से क्या हो गया था, कुरूप हो गया था। आप लोगों के गांव में देखे होंगे जिन बच्चों को बचपन में जो चेचक के घाव हो जाते हैं, वो जीवन भर उनके शरीर में देखिए वैसे ही घाव बने रहते हैं, काले काले दाग बन जाते हैं, और उससे शरीर उनका क्या होता है, एक सुंदर शरीर एक कुरूप शरीर में बदल जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए। लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, इतना उसको दुख मिला। पहले तो चारपाई से गिर पड़ी थी, उसकी वजह से ब्रेन जो है उसका डैमेज हो गया था, और उसके बाद फिर चिकन पॉक्स हो गए थे, उसको चेचक हो गया था। तो इन सब की वजह से लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सुलेखा बोल नहीं सकती थी, टिल शी वाज 5, जब वह 5 वर्ष की थी, यानी कि 5 वर्षों तक वह क्या नहीं कर सकती थी, बोल नहीं सकती थी, अर्थात वो बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट, और अंत में, शी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, बोलना सीखा, लेकिन शी स्टैमर्ड, वह हकलाती थी। बोलना भले सीख लिया, लेकिन वह हकला कर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य जो बच्चे थे प्रायः उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक मीन्स होता है नकल उतारना, तो अन्य जो बच्चे थे ऑफन मेड फन, उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम यह हुआ, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल उतारते थे, तो परिणाम यह हुआ कि भोली ने क्या किया, बोलना बहुत कम कर दिया। शी टॉक वेरी लिटिल, बहुत कम बोलती थी, जानती थी कि मैं जितना बोलूँगी मेरी बातों को लोग सुनेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरी नकल उतारेंगे, तो इसलिए भोली ने क्या किया, बोलना कम कर दिया, और वो बहुत कम बोलती थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। छात्रों, अगला जो आपका पैसेज है यहाँ शुरू होता है। इस पैसेज में रामलाल के परिवार के बारे में बताया जाएगा कि भोली के परिवार में और कौन कौन से लोग थे। देखिए, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के पास 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और भोली क्या थी, उन चारों में से, या कह सकते हैं 7 में से, जो रामलाल के 7 बच्चे थे, 7 में सबसे
छोटी कौन थी? भोली थी। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। यह एक समृद्धशाली किसान का घर था। यानी कि रामलाल के घर में किसी चीज़ की खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और खाने पीने की चीज़ों का क्या था? कोई कमी नहीं थी। प्लेंटी, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली, ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे, ताकतवर थे। The sons had been sent to the city to study in school. The sons had been sent, लड़कों को यानी कि बेटों को भेज दिया गया था। To the city, कहाँ भेज दिया गया था? शहर में। To study, पढ़ाई करने के लिए। In school, लड़कों को शहर के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। And later in college, और बाद में उनको कहाँ भेज दिया गया था? कॉलेज में। Of the daughters, बेटियों में 4 बेटियां थी रामलाल के। बेटियों में राधा द इल्डेस्ट में सबसे बड़ी। बेटियों में राधा सबसे बड़ी बेटी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसका विवाह हो चुका था। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। रामलाल की जो दूसरी बेटी थी, जिसका नाम मंगला था, उसकी भी शादी क्या हो गई थी? तय हो गई थी। उसका भी विवाह तय हो गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी हो गई, एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। रामलाल तीसरी बेटी के बारे में सोचने लगे। चंपा, रामलाल की तीसरी बेटी का नाम चंपा। पहली बेटी राधा, दूसरी मंगला, तीसरी चंपा। दे वेयर गुड लुकिंग, वे दिखने में सुंदर थी। हेल्दी गर्ल, कैसी थी वो? स्वस्थ और सुंदर थी, दिखती थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कठिन नहीं था। लड़कियां सुंदर और स्वस्थ थीं, इसलिए उनके लिए दूल्हा खोजना या कह सकते हैं वर खोजना कोई कठिन नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन जो चिंता की बात थी, बट रामलाल वाज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित थे अबाउट भोली। किसके बारे में चिंतित थे? भोली के बारे में। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही बुद्धिमान थी या समझदार थी। दोनों में से कुछ भी नहीं था। उसके पास सुंदरता भी नहीं थी और बुद्धिमानी भी नहीं थी। इसलिए रामलाल को चिंता थी इस बात के लिए कि भोली का क्या होगा, ना तो जो दिखती सुंदर है और ना ही समझदार है। तो छात्रों, अगला पैसेज यहाँ शुरू होता है। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला का विवाह हुआ तब भोली 7 वर्ष की थी। यानी कि जिस समय मंगला का विवाह हुआ उस समय भोली की उम्र 7 वर्ष थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष, जिस वर्ष मंगला का विवाह हुआ उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज। एक प्राथमिक विद्यालय उसी वर्ष, जिस वर्ष मंगला का विवाह हुआ, क्या होता है? ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय, वाज ओपनड इन देयर विलेज, उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। द तहसीलदार साहब केम, आए, टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, क्या करने के लिए आए? इसका उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन समारोह करने के लिए कौन सा आए थे साहब? तहसीलदार साहब। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने, तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा,
एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village. As a revenue official, means हो जाएगा राजस्व कर्मचारी होने के नाते यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, आप सरकारी अधिकारी हैं इन द विलेज, गांव में, एंड यू so you must set an example to the villagers, और इसलिए आपको गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। You must send your daughters to school, आप अपनी बेटियों को विद्यालय जरूर भेजें। ये बात किसने कही? तहसीलदार साहब ने। किससे कही? रामलाल से, कि आप अपनी बेटियों को विद्यालय जरूर भेजें क्योंकि आपको गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं। पैसेज देखते हैं। आपका अगला पैसेज यहाँ से है। दैट नाइट, उसी रात, जिस दिन रामलाल और तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा था कि आपको अपनी बेटियों को विद्यालय जरूर भेजना है, तो यह बात तहसीलदार साहब ने रामलाल से कही थी क्योंकि आपको गांव में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। तो उसी दिन की बात है। दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने, कंसल्ट मतलब क्या होता है? सलाह मशवरा करना। तो दैट नाइट, उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया, शी क्राइड, वह चिल्लाई। किस पर चिल्लाई? रामलाल से। और क्या कहती है? आर यू क्रेजी, तुम पागल हो। रामलाल की पत्नी रामलाल से कहती हैं कि क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाती हैं, हु विल मैरी देम, उनसे विवाह कौन करेगा? यानी कि उसकी पत्नी, रामलाल की पत्नी की सोच ये थी कि लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थी टू डिसओबे, आज्ञा ना मानने की या उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत किसके अंदर नहीं थी? रामलाल के पास। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सैड, अंत में उनकी पत्नी ने कहा, रामलाल की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें, या कह सकते हैं मैं आपको बता दूंगी, व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है। रामलाल की पत्नी कहती है रामलाल से कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को विद्यालय भेजो, एज इट इज, जैसा कि क्या है? जैसा कि है। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, देयर इज लिटिल चांस, बहुत कम चांस, यानी कि अवसर है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसका विवाह करने की बहुत कम उम्मीद है कि भोली का क्या होगा? विवाह होगा। विथ हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, क्यों विवाह की उम्मीद कम है? विथ हर अगली फेस, उसके कुरूप चेहरे के कारण, एंड लेक ऑफ सेंस, ज्ञान के अभाव के कारण उसका विवाह होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स एट स्कूल, यानी कि विद्यालय के अध्यापकों को, वरी अबाउट हर, उसके बारे में चिंता करने दो। हम क्यों चिंता करें? इसकी चिंता किसको करनी चाहिए? करनी होगी अध्यापकों को। ये बात कौन कहती है? रामलाल की पत्नी कहती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल काट भोली बाय द हैंड एंड सैड, रामलाल ने भोली को पकड़ लिया, एंड सैड, और बोले, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा।
रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड। और जब रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ करके कहा कि मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा, मेरे साथ आओ, भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, स्कूल विद्यालय क्या होता है इसके बारे में वह नहीं जानती थी। शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, हाउ ए फ्यू डेज एगो, किस प्रकार से कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काऊ, कि उसकी जो बूढ़ी गाय थी, किसकी बूढ़ी गाय, भोली की, रामलाल की जो बूढ़ी गाय थी, उसे याद था, क्या याद था, लक्ष्मी, यानी कि रामलाल की जो बूढ़ी गाय थी उसका नाम क्या था, लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था, एंड सोल्ड, और उसे बेच दिया गया था। तो यहाँ पर भोली भी सोचती है कि हो सकता है मुझे ले जाकर के कहीं बेच दे, इसलिए जो है वो क्या हो गई थी, डर गई थी कि कहीं मुझे भी घर से बाहर निकाल कर लक्ष्मी की तरह रामलाल ले जा करके बेच न दे, इसलिए भोली क्या कर रही थी बच्चों, डर रही थी। तो छात्रों, रामलाल जब भोली का हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे कि मेरे साथ चलो स्कूल, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तो भोली क्या करती है देखिए, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, सी साउटेड इन टेरर, वह डर से चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने क्या किया, अपने पिता की पकड़ से अपने हाथों को दूर खींच लिया। मतलब क्या किया, झटक दिया। उसके पिताजी रामलाल उसका हाथ पकड़ के ले जा रहे थे ना, तो उसने खींच लिया अपने हाथ को, नहीं नहीं नहीं, चिल्लाते हुई। व्हाट इज द मैटर विथ यू, व्हाट इज द मैटर विथ यू, ये क्या हो गया है तुम्हें, यू फूल, तुम मूर्ख हो, साउटेड रामलाल, जब हाथ खींच ली तो रामलाल कहते हैं कि ये तुम्हें क्या हो गया है, मूर्ख, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हैं, ये चिल्लाते हुए कहते हैं, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें मात्र विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, किन्होंने कहा, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, लेट हर वियर, आज इसे पहना दो, सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज उसे कुछ शानदार कपड़े, अच्छे कपड़े पहना दो, किसको पहना दो, भोली को, और ये अन्यथा, एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और आगे रामलाल क्या कहते हैं, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, अन्यथा क्या होगा, जो विद्यालय के अध्यापक हैं वे और जो अन्य लड़कियां हैं वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, व्हेन दे सी हर, जब उसे देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए क्या करो, इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यू क्लास हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, न्यू क्लास, नए कपड़े, हैड नेवर बीन मेड, कभी भी नहीं तैयार किए गए थे, बनाए गए थे, फॉर भोली, भोली के लिए, अर्थात भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं तैयार किए गए थे या सिलवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, द ओल्ड ड्रेसेस, पुराने जो पोशाक थे, किसके, ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के, वेयर पास्ड ऑन टू हर, उसे दे दिया जाता था, अर्थात उसकी जो बड़ी बहनें थी, राधा, मंगला, ये जो बड़ी बहनें थी ना, तो उनके कपड़ों को, पुराने कपड़ों को क्या कर दिया जाता था, भोली को पहनने के लिए दे दिया जाता था, भोली के लिए नए कपड़े नहीं बनते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसकी मरम्मत करने या साफ करने की परवाह नहीं करता था, भोली चाहे जैसे रहती थी, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज शी वॉज लकी, वह भाग्यशाली थी, टू रिसीव, लेने के लिए, एक क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरा पोशाक उसको मिल रहा था, इसलिए भोली क्या थी, आज भाग्यशाली थी। विच हैड श्रंक, विच हैड श्रंक, जो सिकुड़ गया था, आफ्टर मेनी वॉशिंग, अनेक बार धुलने की वजह से,
जो कपड़ा भोली को पहनाया गया था वो क्या हुआ था, श्रंक, सिकुड़ गया था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा ने इसे लंबे समय से नहीं पहना था। वही कपड़ा किसको पहनाया गया, भोली को। शी वॉज इवन बाथ्ड, उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। शी वॉज इवन बाथ, उसे नहलाया गया था। एंड ऑयल वॉज रब्ड, और तेल रगड़ दिया गया था, या कह सकते हैं तेल रगड़ा गया था, लगाया गया था। इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके सूखे, ड्राई मीन्स सूखे, एंड मैटेड हेयर मीन्स उलझे बाल। यानी कि भोली को आज क्या किया गया था, नहलाया गया था, और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल मला गया था, तेल रगड़ा गया था, लगाया गया था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब उसे विश्वास आना शुरू हुआ, दैट कि शी वॉज बिंग टेकन, उसे ले जाया जा रहा है, टू ए प्लेस, एक स्थान पर, बेटर देन हर होम, जो कि उसके घर से भी अच्छा है। अर्थात तब धीरे धीरे भोली को क्या हो गया, विश्वास हो गया कि उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो स्थान उसके घर से भी अच्छा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहां से। When they reached the school, जब रामलाल और उसकी बेटी भोली स्कूल पहुंच गए। The children were already in their classroom, जो बच्चे थे पहले से ही अपनी कक्षा में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रीज, रामलाल ने अपनी सबसे छोटी बेटी कौन सी, भोली को हेडमिस्ट्रीज, प्रधानाध्यापिका के हवाले कर दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला रहने के कारण। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, कौन सी लड़की, भोली। लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, डर से भरी आंखों से क्या कर रही थी वह, चारों ओर देख रही थी। देयर वेयर सेवरल रूम्स, अनेक कमरे थे। जिस विद्यालय में गई थी भोली वहां पर अनेक कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और हर कमरे में, गर्ल्स लाइक हर, उसकी जैसी लड़कियां, स्क्वेटेड, बैठी हुई थी, ऑन मैट्स, चटाइयों पर। भोली क्या देखती है कि उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां चटाइयों पर बैठी हुई हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबें पढ़ रही हैं। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर स्लेट पर क्या कर रही हैं, लिख रही हैं। ऐसा भोली ने देखा। द हेड मिस्ट्रीज आस्क्ड भोली टू सिट डाउन, प्रधानाध्यापिका ने आस्क्ड भोली से कहा, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी एक कमरे के कोने में बैठ जाने के लिए कहा। ठीक है छात्रों, अगला स्टेंजा यहाँ से है, अगला पैसेज यहाँ से है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। भोली बिल्कुल नहीं जानती थी, वास्तव में नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो प्रसन्न थी। टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर, किस बात के लिए भोली प्रसन्न थी। टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, अनेक लड़कियों को पा करके। ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज, लगभग अपनी उम्र की लड़कियों को पा करके, जो प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पर क्या थी, उपस्थित थी, उनको पा करके। अर्थात भोली अपनी उम्र की लड़कियों को वहाँ पा करके प्रसन्न थी। शी होप्ड, उसने आशा किया। दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसने क्या उम्मीद की कि शी होप दैट, उसने आशा व्यक्त किया कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई एक लड़की, माइट बिकम हर फ्रेंड, उसकी सहेली जरूर बनेगी, ऐसा उसने
आशा किया। किसने? भोली ने। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. The lady teacher जो महिला अध्यापिका थी, who was in the class जो कक्षा में थी, was saying something जो कुछ कह रही थी, to the girls लड़कियों से, but भोली could not understand nothing लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। She looked at the pictures on the wall. She looked at द पिक्चर्स ऑन द वॉल उसने दीवार की तस्वीरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर कलर्स जो उसके रंग थे उसे अपनी ओर क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे थे। द हार्स वाज ब्राउन घोड़ा कैसा था? भूरा था। जस्ट लाइक द हॉर्स ठीक उसी घोड़े की तरह ऑन विच द तहसीलदार हैड कम जिस पर तहसीलदार बैठकर आए थे टू विजिट देयर विलेज उसके गांव में। जिस घोड़े पर तहसीलदार साहब बैठ कर के आए थे उसी घोड़े की तरह एक भूरा घोड़ा जो है दीवार पर बना हुआ था। द गोट बकरी वाज ब्लैक लाइक जो काली थी द गोट ऑफ देयर नेबर बिल्कुल उसी तरह काली थी जैसा कि उसके पड़ोसी की बकरी थी। द पैरट वाज ग्रीन तोता हरा था लाइक द पैरट्स उन तोतों की तरह सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड जैसा कि उसने आम के ऑर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा तो जैसा कि उसने आम के फल के बगीचे में उसने देखा था। एंड द काऊ और गाय भी बनी हुई थी दीवार पर वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी जो बिल्कुल कैसी दिखती थी? लक्ष्मी के जैसी दिखती थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट और अचानक से भोली ने महसूस किया या जाना दैट की द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड कि अध्यापक जो हैं यहाँ पर अध्यापिका होगी अध्यापिका उसके बगल में खड़ी थी स्माइलिंग एट हर जो उसे देखकर क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें और आपके साथ जो बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको हमारे इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी पता चले। और मैं 10वीं कक्षा की पूरा जो सिलेबस है सिलेबस का हर लेसन आपको पढ़ाऊँगा तो इसलिए आप लोग अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।